श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री राघवेंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री शंकराय नमः। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं महेश्वर दास, श्री बालाजी हनुमान मंदिर रामा विहार और महाशक्ति काली पीठ नवीन विहार रोनी सेक्टर 37। आपने आज जो प्रश्न किया है कि भक्ति क्या है, तो देखिए, भक्ति हमको एक मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन दो कारणों से है। हमारे पिछले जन्मों का एक तो मुख्य कारण है और एक माता पिता का भी कारण है। इनकी वजह से हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है और इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर अच्छे कर्म करेंगे, उन कर्मों को भोग करके, तो आगे के लिए हमको अच्छा ही जन्म मिले या हमको इस जन्म से या किसी भी जन्म से मुक्ति मिले, तो इसके लिए हमको भक्ति की आवश्यकता है। अब भक्ति किसकी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये विषय है। तो देखिए कि भक्ति जो है कोई वस्तु नहीं है। भक्ति हमारी जो आत्मा का प्रेम है, वो हमारे ईश्वर के प्रति, हमारे आराध्य के प्रति जिससे हम श्रद्धा रखते हैं, जिससे हम भाव रखते हैं, उनके प्रति हमारी कैसी श्रद्धा हो, कैसा भाव हो, कैसा प्रेम हो, उसको प्राप्त करने के लिए उसके लिए भक्ति की जाती है। अब बात आती है भगवान की भक्ति या हमारे इष्ट की भक्ति, ईश्वरीय भक्ति। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भगवान को आप कहां पर पाते हैं और भगवान कहां है जिसकी भक्ति करें। जैसे आज कलयुग चल रहा है, पहले सतयुग त्रेता द्वापर, वहां पर उनकी जो भक्ति थी अनेकों प्रकार की, अलग अलग प्रकार की थी। जैसे त्रेता में भगवान राम, सबरी मैया थी। सबरी मैया जाति से भीलनी थी, निम्न वर्ग की थी। तो गुरु ने जैसा बताया कि आप भक्ति करती रहिए, एक दिन भगवान राम आएंगे और भगवान राम आपको दर्शन देंगे। इस प्रकार से उन्होंने जो उनके भाव बता दिए थे कि ऐसे आएंगे, ऐसा उनका चिन्ह होगा, ऐसा उनका भाव होगा, ऐसे वो विचरण करेंगे, उनके साथ में ऐसे होंगे, वो सब बताया। तो जब समय आया, भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ आए, तो भक्ति मैया जो थी, सबरी मैया, वो जान गई यही भगवान राम है जो मेरे गुरु मातंग ऋषि बता दे गए थे। तो उन्होंने उसी प्रकार से वो फूल बिछाए, रोजाना फूल बिछाती थी रास्ते में, क्योंकि उनके प्रति प्रेम था। और एक दिन जब भगवान मिल गए, उनको आ गए, तो वो गदगद हो गई। अब वो जानती कुछ नहीं थी बेचारी। उसने किस प्रकार से जो है वहाँ भगवान श्री राम को कहा कि प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानती, मैं तो एक अधम हूँ, अधम से अधम, अधम अति नारी, मैं मतिमंद गंवार, मैं तो गंवार हूँ, मैं जंगल में रहने वाली हूँ, मैं अधम हूँ, मैं जिस घर में पैदा हुई वो भी अधम था और उसको छोड़ करके मैं यहाँ तक आई हूँ, तो मैं कुछ नहीं जानती।
तो देखिए पहले क्या होता है, जो कोई हीन व्यक्ति होता है, आप एक निश्चित करेंगे कि हीन व्यक्ति अपनी भावना को पहले प्रकट करता है कि मैं तो गरीब हूँ, या मैं दीनहीन हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं असहाय हूँ। इस प्रकार की जो उसके अंदर भावनाएं होती है निम्न, वो पहले उसको प्रकट करता है। तो सबरी मैया के भीतर जो निम्नता की जो कमियां थी, वो पहले ही भगवान के आगे उसने निकाल करके समर्पित कर दी। तो ऐसा करके जब भगवान ने देखा कि देखो भीलनी मैया, ये सब ऊंच नीच की बात बिल्कुल छोड़िए, ये मेरे को ये अच्छी नहीं लगती। आप सबसे पहले तो जो भक्ति आपने की संतों के संग, आपके गुरु मातंग ऋषि, तो वही एक भक्ति बन गई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। हाँ, तो ये भक्ति जो है, पहले तो संतों की भक्ति हो गई, फिर कथा की भक्ति हो गई, आप जो उनका गुणगान करती रही, तभी से भगवान आएंगे भगवान आएंगे इस भाव में बैठे, ये भी एक भक्ति हो गई। तो आप ये ऊंच नीच की बात न करें, समर्पण जो भाव है जो आपका मेरे प्रति है, यही आपकी भक्ति है। इस प्रकार से 9 भक्तियों का भगवान ने माता भिलनी को ज्ञान दिया है। सबसे पहले तो अपने आप के अंदर रिक्तता बनाएं। रिक्तता का मतलब राग, द्वेष, कपट, छल, भ्रम, ईर्ष्या, द्वेषा, मत्सरता, अपवाद, झूठ, पाखंड, बेईमानी, इन सबको निकालने का प्रयास करे, और प्रयास ही नहीं, उनको निकाल दे। और निकाल करके एक निश्चल मन, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, छल कपट बेईमानी ईर्ष्या मत्सरता द्वेषता सबको निकाल करके पात्र बन जाए। और पात्र बन करके समर्पण भाव जिसको कहते हैं, जिसके प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, उसके प्रति वो नतमस्तक रहे, अपने आप को साध करके रहे, ये सबसे बड़ी भक्तियों की भक्ति है। ये पात्रता उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे अब एक पात्र कोई ले लीजिए, पात्र हमारे पास में, उसमें कोई वस्तु देना चाहते हैं, तो पात्र कैसा हो? सबसे पहले तो पात्र जो है बिल्कुल साफ हो, और पात्र खाली हो, उसके अंदर कोई चीज वस्तु न हो, तभी कोई दूसरी चीज दी जा सकती है। और पात्र नीचे से फूटा भी नहीं होना चाहिए, ऊपर से दिया नीचे से निकल गया है। और पात्र जो है वो भरा हुआ भी नहीं होना चाहिए पहले से। अगर भरा भी है, उसमें कुछ चीज डालेंगे तो पहले से ही भरा हुआ है किन्हीं वस्तुओं से, तो दूसरी और डालेंगे तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। और पात्र उल्टा भी नहीं हो, देने वाला कोई इधर से दे रहा है और पात्र उल्टा होके बैठा हुआ है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और जगह है। तो इस प्रकार से पात्रता, उसके अंदर जिज्ञासा की पात्रता होनी चाहिए।